जी अफशा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सियासतदानों के इंटरव्यूज़ देखे हैं। ड्यूरेशन क्या रही? मतलब मैं दौरानिए की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि कल जो मैंने आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू देखा, मैं बहुत ही मोहतात तरीके से ये कह सकता हूँ कि मैंने इतना कैंडिड इंटरव्यू किसी सियासतदान का ऐसे नहीं देखा जैसे वो बोले। और पर्टिकुलरली जो गुफ्तगू उन्होंने अपने साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में की, तो वाइब्स ऐसी आ रही थी कि इख्तलाफ होने के बावजूद एक पिदराना शफकत और मोहब्बत वो छलक रही थी उनकी बातों से। और एक वो मान भी होता है ना बाप को। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो मैं अब इख्तलाफ की जसारत अगर करूं तो आपने कहा कि जो गुफ्तगू उन्होंने अपने बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए की, मसला ये है कि उनका बेटा अब सिर्फ उनका बेटा नहीं है। वो जैसा उन्होंने खुद ही बता दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP का चेयरपर्सन है जरदारी साहब, 4P वाली पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन हैं। चलें यहाँ पर भी बात जो है वो मैं कहूँ कि चलो जी वालिद मोहतरम होने के नाते उन्होंने बात कर दी, लेकिन कि मैं साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। सफाइयाँ ना ठीक, दें। नहीं ये सफाई नहीं है, क्योंकि मैं जो आगे बात करने जा रही हूँ वो किसी डिसरिस्पेक्ट में मत काउंट कीजिएगा। ऑलरेडी बिलावल साहब को एक तबका सीरियस नहीं लेता है और ये काफ़ी अजीब भी बात लगती है। जब तक वो सियासत में नहीं थे ना, जब उनको दुबई से कोई 4-5 दफ़ा लॉन्च किया गया, फिर किया गया कि हले ट्रेनिंग कर रहे हैं ये वो, तब सभी हंसते थे और ये वो। लेकिन अब जब वो मतलब एक गुज़िश्ता जो टर्म गुज़री, मैं 16 माह की बात नहीं कर रही, जो PTI गवर्नमेंट थी उसमें वो मतलब कौमी असम्बली का हिस्सा रहे, MNA मुंतखब हुए थे। और फिर उसके बाद ये जो PM शहबाज के अंडर वो फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर मतलब जिस तरह से उन्होंने सर्व किया, तो इसके बाद ये कहना कि वो अभी ट्रेंड नहीं है, उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये थोड़ा सा अजीब लगता है। ऐसी बातें मुझे ऐसा लगता है कि ज़ाती महफ़िल में, कोई निजी महफ़िल होती है वहाँ पर तो ठीक है, लेकिन आप ऐसे इंटरव्यू में बात कर रहे हैं सर, मतलब अच्छा, आपके ख्याल में? और फिर लगे हाथ फिर बिलावल साहब ने वो किया जो कोई 3-4 रोज़ पहले नुसरत जावेद साहब ने अपने शो में भी कहा था कि वो सिर्फ आसिफ साहब का बेटा नहीं है, वो बेनज़ीर भुट्टो का भी बेटा है। तो वो बिलावल साहब ने मतलब मैं तो नहीं ये समझती कि उन्होंने ये जो अपनी प्रोफाइल फ़ोटो अचानक से चेंज की है, मतलब एक रात इंटरव्यू आया है और अगले रोज़ दिन चढ़े प्रोफाइल फ़ोटो चेंज हो रही है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, तो ये कोई कोइंसिडेंस है? अच्छा। और आखिरी बात, बिल्कुल एक जनरेशनल गैप होता है, जनरेशन गैप जिसको कहते हैं। जैसे मैं मतलब आई एम 41-42, तो मैं जरदारी साहब के इस इंटरव्यू के अंदर बहुत सारी कही गई बातों से इख्तलाफ रखती हूँ, ठीक है। तो बिलावल साहब तो उम्र में मुझसे भी छोटे हैं, तो उनके कितने वो बहुत सारे इख्तलाफात होंगे, वो तहफ़्फ़ुज़ात तो हर फैमिली में होते हैं। उसमें इसमें ये कह देना कि ओहो हो इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए, सॉरी मैं ये वाला सौदा नहीं ख़रीदूँगी। हाँ, अपने तहफ़्फ़ुज़ात और इख्तलाफात पर मैं खुलकर बात कर सकती हूँ। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि इस किस्म की गुफ्तगू से बिलावल भुट्टो जरदारी को ये नुकसान हुआ कि जो एक तबका उनके ख़िलाफ़ कैंपेन करता था और उन्हें नॉन सीरियस लेता था, अब उनके हाथ में एक दलील ये आ जाएगी कि उनके अपने वालिद साहब ये कह रहे हैं कि ही इज़ नॉट रेडी। एक बात, और दूसरी बात आपने ये कही कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदली ट्विटर की, क्या अब क्या उसको बोलते हैं, एक्स, जी, तो ट्विटर अब एक्स हो गया जी, तो उसे इम्प्रेशन ये जा रहा है कि ये, मैं इसको अगर लड़ाई ना भी कहूँ,
क्या इख्तलाफ कहूँ? नहीं नहीं, इसमें क्या इख्तलाफ है? जरदारी साहब ने तो गल नहीं मुका दी। और ट्रिपल पी का चेयरपर्सन है तो मैं तो 4P वाले मैं तलवारां वाले का चेयरपर्सन हाँ तो वो तीर वाले नहीं, ये तो आप तंज कर रही हैं ना, सीरियस बात करें। तो दूसरा नुकसान ये हुआ कि अब मैं एक्चुअली अभी जिस वक्त ये रिकॉर्डिंग हो रही है मैंने देखा नहीं कि आसिफा ने प्रोफाइल फ़ोटो कौन सी लगाई है। आसिफा अच्छा करे ना तो वो पेरेंट्स वाली एक फ़ोटो। आपकी ये बात सुन के मुझे ऐसा एक इम्प्रेशन सा आ रहा है कि अगर वो लोग जो रिस्पेक्ट करते हैं आसिफ अली जरदारी की और जो लोग बीबी शहीद को देखते हैं आसफा भुट्टो जरदारी में, वो भी थोड़ा मतलब इंजॉय तो कर रहे हैं ना इस इख्तलाफ को कि मैं ज़रा फ़ोटो देखूं, ये करूं, वो करूं। तो जो लोग खुल्लम खुल्ला दुश्मन होंगे वो इस सूरत हाल को कैसे इंजॉय कर रहे होंगे, चीज़ें ले रहे होंगे। इतने से तो बनते ही हैं। वो क्या जरदारी साहब ने हर दूसरे सवाल के जवाब में एक ही तो बात की है, बात करने पर तो अभी टैक्स नहीं लगा ना। तो अगर बात करने पर टैक्स नहीं लगा तो ये जो इख्तलाफ है, इख्तलाफ है वैसे मतलब बज़ाहिर जो इख्तलाफ उन्होंने देखें कितने मज़े लेकर हामिद मीर साहब से भी पूछा है कि आपका बेटा आपका शो देखे। अच्छा नहीं, जैसे आपने कहा कि बात करने पर कोई टैक्स नहीं, तो एक बात मैं भी कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ बल्कि कि अगर बाप और बेटे का इख्तलाफ हमारे सामने है तो इसकी कोई ममासलत, कोई रिजेम्बलेंस होती है दो भाइयों के इख्तलाफ से कि नहीं? कैसे? वो दोनों एक ही पार्टी में हैं और एक जो है वो सदर है और दूसरा ताहयात कायद है। नहीं नहीं, आप तो वहाँ पर मैंने तो उनकी बात ही नहीं की थी। मैं तो औरंगजेब और दाराशिकों की बात कर रहा था। आपको ये ख्याल क्यों आया? हाँ, ये वो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं वो साफ नजर आता है। अच्छा चलो ठीक है, मैं मजाक नहीं करता, लेकिन सीरियसली उधर तो कोई PMLS और PMLN नहीं है। कुछ बड़े बड़े लोगों ने शीन मीम वगैरह की बातें डिफेंसिव ना हो। मैं क्यों डिफेंसिव होंगी? मैं तो मजा ले रही हूँ इस सिचुएशन का। अच्छा देखें, मैं एक अर्ज करूँ, जोक्स अपार्ट, फैब्रिकेटेड सिचुएशन का नहीं, जोक्स अपार्ट, मैं एक अगर बात करूँ ना तो ये कल्चर नया बन सकता है कि हमारे यहाँ जो एक इत्तेहाद को, फैमिली के या पार्टी के इत्तेहाद को दिखाने की एक डेस्परेट कोशिश की जाती है कि कोई इख्तलाफ नहीं। कल जरदारी साहब ने एक बात बड़ी अहम की कि मुझसे कोई डरता नहीं है, इसलिए लोग मेरे वर्कर आके मेरा गला पकड़ लेते। सच्ची बात है, मैंने देखा है कि जो पार्टी वर्कर है ना वो नहीं देखता कि सामने कौन खड़ा है। तो इसीलिए फिर आप नदीम अफजल चंद जैसे पॉलिटिकल वर्कर जो पार्टी बदलते हैं के बारे में मैं एक मिनट में उस जानी बाती हूँ। नदीम अफजल चंद साहब से मुझे करोड़ा इख्तलाफात हैं और गुज़िश्ता हफ्ते डेढ़ में वो जो कर रहे हैं वो बेचारे भी क्या करें, एक डेस्परेट एफर्ट होती है। जब आप एक फ़ोन आने पर बनी गाला पहुंच जाते हैं, फिर बाद में नज़र आता है कि आप वो तो प्लान कहीं और चला गया, तो अब वापस उधर ही आ जाता हूँ। लेकिन हम जानते हैं कि PTI में भी नदीम अफजल चंद साहब ने ना कोशिश तो पूरी की थी बीच बीच में कि वो फिरदौस आशिक ऐवान के लेवल तक पहुंच जाएं बोलचाल में, या फवाद चौधरी की तरह से बदजुबानी, लेकिन वो एक आधी कोशिश जो कि उन्होंने पता नहीं कैसे की होगी उसके बाद वो नहीं कर सके, क्योंकि वो उनका मिजाज नहीं है, क्योंकि उनकी तरबियत जो उनकी पेरेंट क्या कहते होते हैं, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने की थी वो नहीं थी, तो वो नाकाम रहे उधर। अब जाहिर उन्होंने वापस इधर ही आना था और इनको भी पंजाब में कुछ इलेक्टेबल्स की ज़रूरत है, तो वो जो कुछ कर रहे थे। अभी मैंने सोचा ही था कि मैं नदीम अफजल चंद साहब की इन ट्वीट्स के ऊपर मतलब कुछ कहूँ, लेकिन जरदारी साहब ने उन्होंने कहा कि ना 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 ना, उसको मैं ही सब कुछ कह सकता हूँ। तो उन्होंने कह दिया नो इट वाज़न्ट अ जोक, उसको नहीं पता सियासत का। मेरा ख्याल है, आपने कहा कि आपने आज तक किसी सियासतदान का इंटरव्यू ऐसा ये वो, काशिफ साहब एक पार्टी का जो चेयरपर्सन होता है, लीडर होता है पार्टी को, जिस तरह से वो लीड कर रहा होता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई पार्टी लीडर इस तरह से एक कैंडिड इंटरव्यू में बैठकर ये कहे कि उसके इतने
मतलब इस तरह के पॉलिटिकल वर्कर को कोई सियासी समझ नहीं है। एंड पर जाकर ना आपका जो तंजीमी ढांचे की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो यही लोग होते हैं। आप अपने बेटे को भी यही कह रहे हैं, आप नदीम अफजल चंद के लिए भी यही कह रहे हैं। आपने फरतुल्लाह नहीं, ऐसी बात नहीं है। फरतुल्लाह बाबर के बारे में भी उन्होंने और बात की। नो, ये आप बात मत करें। और ये बात करते वक्त आप ये याद रखें कि आप पार्टी के जिस चेयरपर्सन की या चेयरमैन की आप बात कर रही हैं, अब आप चेयरपर्सन कहा करें, जेंडर न्यूट्रल हों इस तरह की बातों में। बिल्कुल, जो चेयरपर्सन है आसिफ अली जरदारी साहब, एक नहीं 3-4 बातें हमें अपने जहन में रखनी चाहिए। ये वो बंदा है, अब हर बात का दिफा क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये तो फिर आप बात ही नहीं करने दे रही ना। ये वो शख्स हैं जिन्होंने उस पार्टी को जिंदा रखा जिसके दुश्मन इस्लामाबाद से लेकर पिंडी से लेकर लाहौर तक फैले हुए हैं, जिनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पिछले जब से पार्टी बनी है ये रही है कि पार्टी टूट जाए। ये इन्होंने उस पार्टी को जिंदा रखा। आप उस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं काशिफ साहब, जिसने 18वीं तरमीम दी पाकिस्तान को अपनी जेब से निकाल के। बिल्कुल जेब से निकाल, अपनी जेब से निकाल कर, बिल्कुल जेब। और कलम कारे नहीं, वो तो यही तो उनका कमाल है कि वो साथ लेके चले। ये उनका कमाल था कि सबको साथ लेकर चले। अच्छा, ठीक है। तीसरी बात, उन्होंने हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि उन्होंने एक कल्चर बदला, मुल्क में सियासत का कल्चर बदला और नेटिव्स की बात की। मतलब पंजाब की जो एक या तख्त लाहौर की जो एक हुक्मरानी है उसके खिलाफ आवाज उठाई। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनके सी पैक ते बिलावल हाउस पर बहरिया टाउन लाहौर च ही हुंदा है। आप फिर ये जुगते तो लगती रहेगी, लेकिन उनका जो सी पैक का वो एक कॉन्ट्रीब्यूशन, देख लें आप जो मर्जी कहें, मैं तो ऐसे मानता हूँ। सॉरी, मैं काशिफ साहब, सी पैक ये तो वही बात होगी कि असी एक मतलब कि एक जगह ते गए सी, असी है चट्टीगल मैदान, चट्टीगल ही कहीदा है जो भी कहीदा है, वो मैदान वेख्या है तो लिहाजा उत्थे जिहड़ा मनसूबा लगना है ना वो साडा ही मनसूबा है। थरकोल असी उत्थे देखण गए सी, प्लाट असी देखिया सी, उत्थे जो भी है वो मतलब मैं जवाब दे सकता हूँ उसका, बस करें, लेकिन कंक्लूड करते हैं। आखिरी बात, बस करें, आखिरी बात नहीं। इसमें देखें, मुझे ये बात कहने दें कि जरदारी साहब के इंटरव्यू में बहुत सारे अच्छे पैचेस भी आए, और जिस तरह से हामिद मीर साहब का एक तरीका वारदात है घेरने का और ये वो, और उन्होंने वो अच्छे अच्छे चंक्स निकाल भी लिए उस तरह की बातों के। जरदारी साहब काफ़ी दरिया दिल इंसान है। उन्होंने हामिद मीर साहब शायद ये समझ रहे हो कि उन्होंने उगलवाया है। हो सकता है जरदारी साहब से आप उनकी मर्ज़ी के बगैर तो कोई बात नहीं उगलवा सकते ना, सियासतदान से तो नहीं उगलवाया जा सकता। हो सकता है कि उन्होंने ये चंक्स ही उनको दिए, लो मतलब अब खाली हाथ क्या जाना। और इस इंटरव्यू में जो एक बात मुझे महसूस हुई, मैं गलत हो सकती हूँ, आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, काशिफ साहब यूं कर देने से आप हम्बल नहीं होते, मुझे ऐसा महसूस होता है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा दिखाई दी। मैंने ये किया, मैंने हुकूमत बनाई, मैंने इन्हें वज़ीर आज़म बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये चाहता तो मैं वो कर सकता था, मैं वो कर सकता था इसलिए मैं ये चाह रहा था, और आने वाले दिनों में भी मैं ये चाहूँगा। मैं मतलब थोड़ा ज़रा मुझे, क्योंकि जरदारी साहब एक सीनियर सियासतदान हैं, और मैं बिल्कुल भी बिलावल साहब की उस बात से एग्रीड नहीं हूँ कि बाबों को घर में बैठना चाहिए, हरगिज़ नहीं। जो कुछ इन्होंने भुगता है और जिस तरह से इन्होंने, जिन्होंने कहते हैं ना जड़ियाँ नजिठियाँ ने जड़ियाँ नबेड़ियाँ ने, वो इन्होंने तजर्बे तो ये सीखना है। लेकिन मैं थोड़ी सी ज़्यादा थी। आप, मुझे पता है आपको इख्तलाफ है। आप नहीं, एक तो पहली बात तो ये है कि मैं थी ही नहीं, इख्तलाफ नहीं है, शदीद इख्तलाफ है। आपको कोई सिंधी मैं करता हुआ नजर आए तो तकलीफ होती है, कोई पंजाबी मैं करे ना तो ठीक होता है। नहीं, सीधी सी बात है। और जो उन्होंने कहा कि मैंने काशी साहब, ये आपने क्या बात कर दी है। दूसरी बात, कोई सिंधी बात कर रहा हो तो मैं कितनी खामोशी से सुनती हूँ, ये तो इमदाद सोमरो भी बता सकते हैं आपको। कोई सिंधी, ये तो मुर्तज़ा सुलंगी साहब भी बता सकते हैं। कोई सिंधी बात कर रहा हो तो मैं कितनी, कोई पश्तून बात कर रहा हो तो मैं कितनी मोहब्बत के साथ सुनती हूँ। नहीं, ये आप अपनी बात वापस लें। आपने इसमें जो इलाकाई रंग लाने की कोशिश की है, नहीं, ये तो मतलब
मैंने वापस ले ली बात, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। और आपने इसको बिल्कुल पर्सनल समझ लिया, ये आपकी एक मैं कहूँगा ये दुरुस्त बात नहीं है। आपको मैं लाहौर में भी बहुत ज़्यादा सुनाई देती है, वो उसको हम कहते वहाँ हैं पर कि तो हम है, हम हाँ, तो मैं हम और मैं में बड़ा बहुत फ़र्क बड़ा होता है। फर्क। अच्छा, कहने का मतलब ये है, आखिरी बात मुझे आप ये बताएं कि ये कितना डैमेजिंग हो सकता है, ये इख्तलाफ कितना बढ़ सकता है, कुछ या भी नहीं होना, कम कुछ भी नहीं होना। देखें, ऐसे तो आपने ना शुरू में एक बात की थी कि पहले बड़ी कोशिश की जाती थी कि वो एक इकट्ठ दिखाया जाए। हरगिज़ नहीं। हम देखते हैं कि ज़ाहिर है, ये जो मैं एक गैप की बात कर रही थी, नई पौध या वक्त के तकाज़ों के साथ चलने वाले, या जब नई जनरेशन आती है सियासत में हो, किसी भी मैदान में हो, तो वो नए आइडियाज़ के साथ आती है। तो हमने तो इस तरह से मरियम नवाज शरीफ को देखा, वो भरे जलसे में खड़े होकर कह रही थी कि इनके गंद का टोकरा अपने सर पर मत उठाएं। ठीक है ना, उस वक्त तो शहबाज शरीफ साहब पीएम थे, उस वक्त भी कहा गया कि ये नून में से मीम और शीन अलग हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। हम दोनों को एक एक जुमला बोलने की इजाज़त है। सवाल एक है, आप मेरी बात ही नहीं मैंने सुन नहीं, रहे। आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने मान लिया। और ये इस किस्म के अरे इख्तलाफात आप सही मैं कह तो रही हैं, पसंद करते ही हूँ कि अरे ये भाई अच्छी बात है। मान लिया, मान लिया। बंद दरवाजों और बंद दीवार एंड ते जाके खाने दी मेज़ दे उत्ते प्यो पुत्त ने इकट्ठे ही रोटी खाधी होनी है ना। अच्छा, अब आखिरी बात, एक एक जुमला। बाद चो पता चले इस इंटरव्यू के दौरान बिलावल साहब कमरे के दूजे कोने च खड़े होने, जो कि हो सकता है कि ना हो, लेकिन हो सकता है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, आखिरी बात, एक जुमला आप बोलें, एक मैं बोलता हूँ। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को क्या मशवरा देंगे कि ये इंटरव्यू अगर उन्होंने सुना तो रिएक्शन में उन्होंने फ़ोटो बदल दी ट्विटर की या एक्स की, मज़ीद उनको क्या करना चाहिए? मेरे पास भी एक मशवरा है, अगर वो सुन लें उनकी मर्ज़ी है। आपके पास आप भी एक मशवरा दीजिए, हो सकता है कि इससे कोई बेहतर बात सामने आ सके, या उनके पार्टी सपोर्टर्स को, बजाय इसके कि मुनकसिम हो। पार्टी सपोर्टर कभी भी मुनकसिम नहीं होता। आपने कभी देखा है? आप मशवरा देना, मशवरा नहीं, मेरा मैं क्या और मेरा मशवरा क्या, मैं तो कहूँगी कि हामिद मीर साहब अच्छा मौका है, बिलावल साहब का इंटरव्यू कर लें, मज़ीद टीआरपी मतलब और बिलावल साहब के लिए मौका है। बिलावल साहब गाल लो ही है ना, वो बीबी के बेटे भी हैं ना, ठीक है ना, तो वो इस तरह से रिएक्ट नहीं करेंगे जिस तरह से लोग सोच रहे हैं या समझ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो रिएक्ट करेंगे उस तरह से, करना भी नहीं चाहिए। और मैं भी यही कहूँगा, इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर, और ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वो सारा वोटर जिसकी सारी स्टेक जुड़ी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, वो जनूबी पंजाब हो, वो सिंध हो, केपी में भी है सपोर्ट, ये तमाम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अच्छे तरीके से, मतलब उनको अच्छा रिजल्ट मिले। जैसे कि जरदारी साहब ने कल कहा भी कि कोई भी फाइनल मतलब 172 किसी को भी नहीं मिलेगा नंबर, वो तो सभी को पता है, सभी को पता है। तो अच्छा नंबर ले तो उसके लिए ये है कि इसको बस ठीक है, इतना बहुत। एंड पे पता चले कि जरदारी साहब बिलावल साहब को ही पीएम बनवाने के लिए तोड़ जोड़ कर रहे हो, तो फिर नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जोड़ तोड़ के बाद पीएम नहीं बनेंगे, बल्कि वो इलेक्शन जीत के पीएम बनेंगे। लेकिन गल तो फिर हुई है कि टिकट ते जरदारी साहब नहीं दे रहे।